दोस्तों, लगता यह है कि अमेरिका ने समहाउ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। अमेरिका के अंदर एक अदारा है जिसको कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम, और इसने पाकिस्तान के जो नेशनल बैंक है, जो हमारा कौमी बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर कोई $35 मिलियन की पेनल्टी डाल दी है। और उस पर अगर आप जाएं तो वो ये कहते हैं कि $35 मिलियन की जो पेनल्टी डाली गई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, वो इसलिए डाली गई है कि कॉन्टिन्यूसली जो पाकिस्तान का बैंक है वो कंप्लायंस नहीं कर रहा था, फेल हो रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि अनसेफ बिजनेस कर रहे थे, अनसाउंड बिजनेस कर रहे थे, एक अनसाउंड मैनर से बिजनेस कर रहे थे। फाइनेंशियल रेगुलेटरी जो वार्निंग्स हैं वो पाकिस्तान ने इग्नोर की, और जिसे कहते हैं कि इफेक्टिव जो थी वो एक जिसे कहते हैं ना, अपने आप को वो इफेक्टिव नहीं कर सका, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम्स जो है उसमें वो कंप्लायंस नहीं शो कर सका। ये है वो चार्जेस जिसके ऊपर उन्होंने कहा है। और जो मेरा ख्याल है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो न्यूयॉर्क ब्रांच है उसको ये इन्होंने जो $35 मिलियन पे देने पे जो है पाकिस्तान का जो कौमी बैंक है वो राजी हो चुका है। और ये और जारी बात है कि इस चीज की वो डेफिशिएंसीज की वो कह रहे हैं हम काफी देर से काम कर रहे थे। अब देखना ये है कि क्या ये जो चीज है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। हमें इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वो कह रहे हैं कि जी हमने 2014, और ये जो उन्होंने पेनल्टीज लगाई हैं ये आज यानी कि 24 फरवरी को सुबह 11 बजे ये पेनल्टीज पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं, जबकि इमरान खान साहब मॉस्को बैठे हुए हैं। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज इन मॉस्को, इज कंप्लीटिंग हिज टेन्योर, और पाकिस्तान के नेशनल बैंक को $35 मिलियन की पेनल्टी उन्होंने कर दी है। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने जो है जो फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क का, उन्होंने 2014-15 में जो न्यूयॉर्क ब्रांच है उसको ये कहा था कि आपकी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और ये जो चीजें हैं इसके ऊपर हम आपका जो है बैंक सिक्रेसी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, दो चीजें, बैंक सिक्रेसी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज हैं इसके ऊपर जो है वो आपकी जो चीजें हैं वो कंप्लीट नहीं है, आप कॉन्टिन्यूसली हमें हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें यह है कि जैसे मैंने बताया कि 2014-15 में भी उन्होंने राब्ता किया था इस हवाले से, और उन्होंने हमें बहुत सारी जो हमारी ट्रांजैक्शंस थी वो मॉनिटर की, और शॉर्ट कमीज देखी, मैनेजेरियल ओवरसाइट नहीं था। और दूसरा यह कि वो कह रहे हैं 2016 में भी हमने ये पाकिस्तान को बताया, 14 में, 15 में भी, और ये बताया कि इनकी रेमेडीज तलाश करें, लेकिन पाकिस्तान ने रेमेडीज तलाश नहीं की। और जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान इस बात पे एग्री है कि अब हम $35 मिलियन की पेनल्टी देंगे। पाकिस्तान के पास तो पहले इतने पैसे नहीं है, हम तो कर्जे ले रहे हैं दुनिया के हर मुल्क से, और हमारे लिए चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में ये कर्जा ये पेनल्टी देना बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं वो सारे सरकारी मुलाजम हैं, उनको स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान से उठाया, न्यूयॉर्क भेजा, उनकी फैमिली का पैसे जा रहे हैं, 4-4, 5-5, $6-6 हज़ार उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो कल को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज में और इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी में वो मॉनिटर करते रहे, वो रिपोर्ट करते रहे, वो हमें बताते रहे, और वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको वो पूरा नहीं कर सके। और अब उन्होंने हमें जो है वो कहा है कि जी उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से आपका जो एक कंसल्टेंट नॉमिनेट करेंगे जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेगा बैंक की, ब्रांच की, और आपको रेमेडीज बताएगा कि किस तरह करनी है। यानी कि हमारे पास इस तरह के लोग भी मौजूद नहीं है जो हमारा ये काम कर सकते हैं। मतलब दिस इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट थिंग जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरफ से हुई है। अच्छा, इसको अगर लिंक किया जाए कि इमरान खान साहब इस वक्त बैठे हैं मॉस्को, वो अपना टेन्योर विजिट कंप्लीट कर लिया उन्होंने मॉस्को में, और इमरान खान साहब, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है जी कि वो पाकिस्तान भी पहुंचने वाले हैं और सफर में हैं, और ये सारी चीजें चल रही थी। अब इमरान खान साहब जो है, क्या ये पाकिस्तान को सजा मिलनी शुरू हो गई है? एक तरफ दोस्तों आपने नहीं भूलना कि FATF के मामलात अपनी जगह पे खड़े हुए हैं।
FATF के मामलात अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। जो लास्ट अक्टूबर में जो बातें हुई थी उसमें उन्होंने कहा था सीधा सीधा FATF वालों ने कहा था कि भाई आपने जो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है उनकी इंप्लीमेंटेशन करनी है, आप स्टिल ग्रे लिस्ट में हैं। अच्छा, उधर हम ग्रे लिस्ट में हैं, यहाँ पे हमारे नेशनल बैंक इस तरह की जो है वो जिसे कहते हैं ना क्रैकियां मारन डे ने, जिसकी वजह ਨਾਲ साडा मतलब प्रॉब्लम होगा। अब हम ग्रे लिस्ट में तो रहेंगे। इस वक्त तो बहुत सारी जो ग्लोबल लॉबीज हैं और बहुत सारा एक वो जो इंडियन मीडिया भी है वो भी रिसेंटली लॉबी कर रहा था कि जनाब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। जबकि बहुत सारे लोगों से बात उन्होंने कहा जी नहीं, पाकिस्तान ने सारी उसकी चीजें कंप्लीट की हुई हैं, 27 में से 26 पॉइंट कंप्लीट है, एक पॉइंट रह गया जो कि बड़ा सीरियस है। हमने उसको ध्यान नहीं दिया पूरी जिंदगी, अब हमें पता चल रहा है कि वो ध्यान देना कितना जरूरी है। अभी कुछ और उन्होंने हमें लिस्ट थमा दी हुई है, उन्होंने हमें और लिस्ट थमा दी है, बल्कि आपको पता है कि उन्होंने FATF को भी डाल दिया था टर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, और वो क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त है तो शायद इस वजह से उन्होंने डाल दिया। लेकिन ये एक बड़ा सीरियस पॉलिटिकल सिचुएशन है। क्या पाकिस्तान चीन जा रहा है, क्या पाकिस्तान रूस जा रहा है, इसकी कोई सिग्नलिंग हमें ये कर रहे हैं कि ये हमें पनिशमेंट मिल रही है। अच्छा, एक चीज 2014, 15, 16 से चली आ रही है, हमारे नेशनल बैंक को बताया गया है। ये तो मेरा ख्याल है हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, जो नेशनल बैंक के गवर्नर हैं, वो बताएंगे। इससे पहले आपको पता है दोस्तों, इससे पहले भी 2017-16 में तकरीबन $630 मिलियन की पेनल्टी जो है वो पाकिस्तानी बैंक, आई थिंक हबीब बैंक को जो है वो पड़ी थी। हबीब बैंक लिमिटेड पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी भी न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट की जो ब्रांच थी उसमें जो, और न्यूयॉर्क स्टेट का जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज था, उन्होंने ये पेनल्टी डाली थी हबीब बैंक को $630 मिलियन की। उन्होंने कहा था इनको तो सिर्फ $35 मिलियन की पड़ी है, $630 मिलियन। अभी देखें पाकिस्तानी जो है वो क्या इतना अफोर्ड कर सकते हैं। ये माजी में भी इस तरह हुआ, और ये उस वक्त मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप साहब का जमाना था 2017 में जब ये चीजें हुई। और लेकिन ये जो अब पाकिस्तान को पहले भी इन्होंने हमारे बैंकिंग सिस्टम को रगड़ा, हम इतनी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। एक हम FATF में रहें, फिर हमें अमेरिकन जो है वो फाइनेंशियल अदारे स्क्रू करें, फिर हमें पहले हमारे हबीब बैंक को पकड़ा, अब इनको पकड़ा। क्या अब इमरान खान साहब ये चीन और रूस जा रहे हैं, इस मामले में चीजें देखी जा रही हैं, एक चीज। और दूसरी बात, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो ये चीज कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि क्योंकि मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का रुख मोड़ रहा हूं। बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि इमरान खान साहब रुख मोड़ रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, सो वेस्ट से लेके जा रहे हैं। तो हम तो ये झटके बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई थिंक ये रशियन ही है जो ये झटके बर्दाश्त कर सकते हैं। पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हुई है और उन्होंने फिर भी फैसला कर लिया कि हमने यूक्रेन पे हमला करना है, इन्वेजन करनी।